प्रिय दर्शकों, मैं हरिमोहन मिश्र ज्योतिष भूषण, मैं आपसे कुछ ज्योतिषीय वार्ता करूंगा और उसमें यह बताऊंगा कि कन्या की विवाह में विलंब का कारण क्या है। और यह समस्या आज के दिनों में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। कन्या की विवाह के लिए बात चलती है, बात आगे बढ़ जाती है, बाकी फाइनल स्टेज पर नहीं जाता है। बीच से ही 70% 80% तक फाइनलाइज होती है, उस वक्त कट जाती है। तो इसके लिए क्या अनुष्ठान करें, क्या जप करें, किस देवी की पूजा करें, यह मैं आपको बताऊंगा आज। देखिए, विवाह में विलंब का ज्योतिषीय कारण क्या है, यह मैं आपको बता रहा हूं। कन्या की जन्म पत्री में सप्तम हाउस से विवाह देखा जाता है। सप्तम हाउस में पाप ग्रह हो, पाप प्रभाव में हो तो विवाह में विलंब होगा। यह मेजर प्रॉब्लम है, पहला मेजर प्रॉब्लम है। दूसरा मेजर प्रॉब्लम क्या है? सप्तमेश, लॉर्ड ऑफ सेवेंथ हाउस, पापाक्रांत हो, यानी कि पाप ग्रहों से दृष्ट हो या पाप ग्रहों के साथ बैठा हुआ हो, तो पर भी यह विलंब करवाता है। मैरिज फाइनलाइज नहीं होने देता है। कन्या विवाह की योग्य है, उचित वर की तलाश में उसके माँ और पिता होते हैं, लेकिन उचित वर नहीं मिल पाता है। सप्तम हाउस का लॉर्ड का प्लेसमेंट 6, 8 और 12 में होने पर भी विलंब का कारण होता है। माने किसी तरह से भी सेवेंथ हाउस और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड पापाक्रांत हो जाए, पावर में कमजोर हो जाए। तो पावर में कमजोर कब होगा? जो नीच का हो जाएगा, किसी ग्रह से अस्त हो जाएगा, तो पर भी यह विलंब का कारण बनाता है। कोई ग्रह बकरी हो और ऊंच का हो, सप्तमेश बकरी है, उच्च का है, तो नीच का फल देगा। इसके लिए इसे हम नौमांस भी देखते हैं, लेकिन मैं जन्म कुंडली की बात कर रही हूँ। तो जन्म कुंडली में सेकेंड हाउस वाणी का भी है, परिवार का भी है। सेकेंड हाउस में भी पाप ग्रह होने पर विवाह में विलंब होती है। और स्त्रियों का सौभाग्य 8वें घर से देखा जाता है। 8वें घर से स्त्रियों का सौभाग्य देखते हैं, और 8वें घर में यदि क्रूर ग्रह बैठा हुआ है तो पर भी विलंब करवाएगा। 12वां स्थान शय्या सुख का है। 12वें स्थान में भी पापी ग्रह विवाह में विलंब का कारण बनता है। इसके अलावे हम नौमांस जन्मपत्री भी देखते हैं, उसकी दशा और अंतर्दशा पर भी विचार करते हैं। तो महर्षियों ने इसके लिए कात्यायनी देवी के अनुष्ठान का वर्णन किया है। अब अनुष्ठान कब होनी चाहिए? कन्या के लग्न कुंडली से या चंद्र कुंडली से बृहस्पति गोचर बस ऐसे स्थान में आए जहाँ से बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही हो या सप्तमेश पर पड़ रहा हो, तो यह समय बहुत ही उचित होता है।
अब देखिए बृहस्पति की दृष्टि 5, 7 और 9 सभी ग्रहों की दृष्टि, 7वीं दृष्टि सबको मिली हुई है, लेकिन बृहस्पति को 7 के अलावा 5वीं और 9वीं मिली हुई है। तो इसका आकलन कर ले आप कि बृहस्पति की शुभ दृष्टि गोचर बस सप्तम भाव पर कब पड़ रही है या सप्तमेश पर कब पड़ रही है। तो उस समय कात्यायनी देवी के मंत्र का अनुष्ठान करें। कात्यायनी देवी के अनुष्ठान जो मंत्र है उसकी जप संख्या 41,000 है और इसको जपने के लिए केले के सूखे पत्ते का आसन बनाया जाता है या आसन के रूप में केले के सूखे पत्ते लिए जाते हैं। मातेश्वरी का धूप दीप नैवेद्य एवं पूजन करने के बाद मंत्र जप से पहले मुख में पान का पत्ता रखें और इसका जप करें। मंत्र इस प्रकार है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरते नमः। ये प्लेन मंत्र है। अब इसके पहले हम प्रणव लगाएंगे। जैसे किसी भी मंत्र को जपने समय हम ओम लगा देते हैं प्रणव के रूप में और लास्ट में भी प्रणव के रूप में ओम लगा देते हैं। तो मंत्रों में आगे और पीछे प्रणव लगाकर मंत्र की शक्ति को बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ प्रणव क्या लगाएंगे? ओम क्लीं। पहले बोलेंगे ओम क्लीं और बाद में बोलेंगे क्लीं ओम। तो ओम से शुरू होगा और लास्ट में ओम पर समाप्त हो जाएगी। अब सुनिए जप का मंत्र क्या है। ओम क्लीं कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरते नमः क्लीं ओम। इस तरह से 41,000 जप होनी चाहिए। तद्दशांश हवन, तद्दशांश तर्पण और तद्दशांश मार्जन होने चाहिए। आशा ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि इस अनुष्ठान से बहुतों को लाभ मिला है और जो विवाह की समस्या से घिरे हुए हैं, जो भी अभिभावक विवाह की समस्या से चिंतित हैं, चिंताग्रस्त हैं, कन्या की शादी के लिए चिंतित हैं, चिंताग्रस्त हैं, उनसे मैं एडवाइस करता हूँ कि इसका आप जप करवाएं, अनुष्ठान करवाएं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको आशातीत लाभ होगा। मैं हरिमोहन मिश्र, ज्योतिष भूषण, मैं वचनबद्ध हूँ कि किसी भी कन्या के विवाह में विलंब हो रही है, मैरिज फिक्स नहीं हो रही है, तो हमसे निःशुल्क ज्योतिषीय परामर्श ले सकते हैं। पुनः आगे वार्ता होगी। मैं अभी अपने वाणी का विराम देते हुए सभी दर्शकों को नमस्कार बोलता हूँ।